हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड यानी इलास्टिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो थ्योरी की ज़रूरत है वो आप मेरे अपलोडेड वीडियो से जाकर देख लें और एक लिस्ट बना लें जिसमें सारा फॉर्मूला लिखा हुआ रहना चाहिए। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनमें जो प्रोसेस आज तक फॉलो करते आए हैं हम उसी प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। जिसमें मैं सबसे पहले लिखूंगा कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, सेकेंड स्टेप में मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड क्या है, और थर्ड स्टेप में कोई फार्मूला याद करूंगा जो गिवन और अननोन यानी जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में उसको रिलेट कर दे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं। y1 और y2 इक्वल है, दो मटेरियल होगा जिसका यंग मॉडुलस दोनों ही मटेरियल का इक्वल यंग मॉडुलस है और दोनों का वायर का लेंथ भी इक्वल है, यंग मॉडुलस भी इक्वल है। दो वायर, जैसे एक मैं ले रहा हूँ, ये रेड कलर और ये ब्लू कलर, ये दो वायर है मान लीजिए। इन दोनों वायर का यंग मॉडुलस सेम है, लेंथ भी सेम है और दोनों पे इक्वल फोर्स मैं लगा रहा हूँ, दोनों पे ऐसे इक्वल फोर्स खींचने के लिए, इलोंगेट करने के लिए। लेकिन एक का डायमीटर और दूसरे का डायमीटर का रेशियो 1:2 है, दोनों बराबर मोटाई का नहीं है, दोनों के डायमीटर का रेशियो 1:2 में गिवन है। ठीक है सर, इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या पूछा है सर? एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये फाइंड आउट करना है दोनों मटेरियल का। अगर ये सिचुएशन है तो एनर्जी डेंसिटी आपको बतानी है दोनों मटेरियल की। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। यहाँ आप देख सकते हैं हाफ स्ट्रेस और स्ट्रेन ही एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। खाली एनर्जी डेंसिटी होता तो इधर वॉल्यूम भी मल्टीप्लाई किया हुआ होता है। तो एनर्जी डेंसिटी पूछा है यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए ओनली हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन लिखा हुआ है, राइट। दूसरे मटेरियल के लिए हाफ इंटू स्ट्रेस दूसरे मटेरियल का और दूसरे का स्ट्रेन लिखेंगे, तो दोनों का रेशियो ही मुझे निकालना है। अब इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि फोर्स दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो क्यों ना हम स्ट्रेन को मैं स्ट्रेस में एक्सप्रेस कर दूं, क्योंकि फोर्स भी दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है तो उसे रेडियस आधा हो ही जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस मिलने से मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ स्ट्रेस को तो रहने दूंगा और स्ट्रेन को मैं क्या लिख दूंगा। देखिए, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन यंग मॉडुलस होता है, तो स्ट्रेन को क्या लिखा जा सकता है, इधर जब स्ट्रेन आएगा तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस। स्ट्रेन जहाँ भी होगा उसको लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेस तो पहले से था और इस स्ट्रेन को मैंने लिख दिया स्ट्रेस बाई यंग मॉडुलस। तो एक पहले से स्ट्रेस था और एक और स्ट्रेस आ गया यहाँ, तो स्ट्रेस स्क्वायर बाई यंग मॉडुलस हो गया, है कि नहीं। तो स्ट्रेस स्क्वायर हो गया और नीचे फर्स्ट वाले मटेरियल का यंग मॉडुलस। वैसे ही नीचे भी जब मैं स्ट्रेस लिखा हुआ था तो दूसरे मटेरियल का भी स्ट्रेस स्क्वायर हो जाएगा और नीचे दूसरे का यंग मॉडुलस, स्ट्रेस स्क्वायर बाई दूसरे मटेरियल का यंग मॉडुलस हो गया। इसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस स्क्वायर पहले मटेरियल का है अपॉन यंग मॉडुलस, स्ट्रेस स्क्वायर पहले मटेरियल का है डिवाइड बाई यंग मॉडुलस, और स्ट्रेस स्क्वायर दूसरे मटेरियल का यंग मॉडुलस है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो y2 ऊपर चला जाएगा और स्ट्रेस 2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो y2 ऊपर चला गया है और स्ट्रेस 2 का स्क्वायर नीचे आ गया है और y1 तो पहले था ही नीचे। अभी स्ट्रेस किसको बोलते हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया को बोलते हैं। तो फोर्स F1 मैंने लिखा फर्स्ट मटेरियल के लिए, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और रेडियस होता है डायमीटर बाई 2। लेकिन यहाँ चूंकि डायमीटर का रेशियो दिया है इसलिए मैं रेडियस नहीं लिखकर डायमीटर के टर्म में मैं रेडियस को d/2 लिखा हूँ फर्स्ट मटेरियल का। तो d/2 का स्क्वायर हो गया ये। अच्छा सर, d/2 का स्क्वायर, ये y2 तो पहले था ही और ये वाला स्क्वायर तो है ही ना पहले। तो ये तो स्ट्रेस को मैं लिखा हूँ फोर्स बाई एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये तो स्क्वायर है स्ट्रेस का, तो स्क्वायर तो देना ही पड़ेगा। फिर ऐसे ही डिनोमिनेटर वाले का भी दूसरे मटेरियल का स्ट्रेस, तो फोर्स बाई दूसरे मटेरियल का एरिया, और चूंकि स्ट्रेस का स्क्वायर है इसलिए इसका भी मैं स्क्वायर लिख दिया, और यंग मॉडुलस y1। समझ में आया इतना बात। अभी F1 स्क्वायर, अभी देखिए इसका स्क्वायर मैं अभी हटाया नहीं हूँ, F1 ही है F1। ये d1 स्क्वायर नीचे रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4F1 और नीचे पाई d1 स्क्वायर, 4F1 पाई d1 स्क्वायर। वैसे ही नीचे आएगा 4F2 पाई d2 स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर है, राइट। नेक्स्ट में ये 4 का स्क्वायर करना है सर और F1 का भी स्क्वायर। अच्छा, तो ये तो बोल रहा है कि जो F1 है वही F2 है, तो 4 का स्क्वायर किए तो 16 और F1 का स्क्वायर किए तो F1 स्क्वायर, और y2 बेचारा अकेला,
नीचे आ जाते हैं, पाई इंटू डी वन स्क्वायर, पाई इंटू डी वन स्क्वायर, इसको देखिए करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा पाई इंटू डी टू स्क्वायर, पाई इंटू डी टू स्क्वायर, और नीचे 4f2 स्क्वायर y1, तो 4 का स्क्वायर 16, f2 स्क्वायर y1, क्योंकि 4 का भी स्क्वायर है और f2 का भी स्क्वायर है, राइट। कटता है उसको कटने दीजिए, कट जा रहे, कट जा, ये भी कट गया, 16 ने 16 को मार दिया। फिर f1 और f2 चूँकि इक्वल है, f1 जो है वही f2 है ना, तो इसको भी मैं कट कर सकता हूँ, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर गया काम से। फिर ये 16 से ये 16 भी चला गया, तो देखिए क्या आया, d2 स्क्वायर का स्क्वायर आया और d1 स्क्वायर का भी क्या आ गया, स्क्वायर। तो d2 स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है तो पावर 4 हो जाएगा, और d1 स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है तो d1 भी 4 हो गया, तो d2 4 बाई d1 4। आप देख सकते हैं कि d1 बाई d2 1/2 है, तो d2 बाई d1 क्या होगा, 2/1 होगा। तो ये d2 बाई d1 को लिख दिए 2/1, और पावर 4 इसका भी है तो पूरे का पावर 4, 2 का पावर 4 16, 1 का पावर 4 1, तो 16:1 रेशियो में आ रहा है। एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो है एनर्जी डेंसिटी, वो किस में आ गया, 16:1 रेशियो में आया। समझ में आ गई बात। अब आप लिख सकते हैं इसे।